नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12 की पोएट्री ओड टू ऑटम। जी, वर्ग 12 की पोएट्री ओड टू ऑटम की समरी। तो आइए समरी की शुरुआत करते हैं। अच्छा, लिखा हुआ है ओड टू ऑटम इज़ ए ब्रिलियंट पीस ऑफ पोएट्री रिटन बाय जॉन किट्स। जॉन किट्स के द्वारा रचित ओड टू ऑटम एक बहुत ही बेहतरीन कविता है। जॉन किट्स इज़ नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बच्चों, जॉन किट्स अंग्रेजी साहित्य के सबसे बड़े, सबसे महान रोमांटिक कवियों में से एक के रूप में जाने जाते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में जिसका नाम है ओड टू ऑटम, ही डेपिक्ट्स, जॉन किट्स वर्णन करते हैं द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की खूबसूरती का वर्णन करते हैं, एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम, और ऑटम की जो ऋतु होती है, जो पतझड़ की ऋतु होती है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट, उसकी लक्षणात्मक विशेषता, मनोवृत्ति का भी वर्णन करते हैं। आगे जॉन किट्स कहते हैं कि इन दिस सीजन, इस ऋतु में, न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज। जॉन किट्स कहते हैं कि इस ऋतु में नई नई पत्तियां पेड़ों पे उग आती हैं। फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज, पेड़ों पे फल लग जाते हैं। बर्ड्स सिंग सॉन्ग्स, पक्षी चहचहाते हैं, गीत गाने लगते हैं। फ्रूट्स राइपन, फल जो है ना वे पकने लगते हैं। वाइन क्रीपर्स आर लोडेड विथ बंचेज ऑफ ग्रेप्स, जो वाइन क्रीपर्स हैं, जो अंगूर की लताएं हैं, जो अंगूर की बेलें हैं ना, वे अंगूर की गुच्छों से भर जाती हैं। सर्टेन वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स टू ब्लूम, विविध प्रकार के फूल। सर्टेन वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स टू ब्लूम, ब्लूम का मतलब खिलना होता है। विविध प्रकार के फूल भी खिल जाते हैं। रीपिंग एंड विनोइंग आर ऑन। बच्चों, रीपिंग एंड विनोइंग आर ऑन का अर्थ होता है कि फसलों की कटाई और फसलों की ओसाई का काम भी चलता है। ऑटम, आगे कहते हैं कि ऑटम सिम्बलाइजेज द मैच्योरिटी ऑफ मिडिल लाइफ। जैसे बच्चों पतझड़ की ऋतु में पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं, जो फल होते हैं ना वे भी पक करके नीचे गिरने लगते हैं। उसी प्रकार से जॉन किट्स कहते हैं कि ऑटम, जो पतझड़ है ना, सिम्बलाइजेज द मैच्योरिटी ऑफ मिडिल लाइफ। ये हमारे जीवन का जो मिडिल लाइफ है ना, उसकी मैच्योरिटी को दर्शाता है। वेयर है, जबकि स्प्रिंग सिम्बलाइजेज द ऑनसेट ऑफ लाइफ, जबकि बसंत की जो ऋतु होती है ना, वह जीवन की शुरुआत, ऑनसेट मतलब प्रारंभ या शुरुआत, जो जीवन की शुरुआत को दर्शाती है। जबकि ऑटम ऋतु जो है ना, जीवन की मैच्योरिटी को दर्शाती है। बिकॉज चेंज इज़ द रूल ऑफ नेचर एंड लाइफ, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का भी और जीवन का भी नियम है। बच्चों, ये थी समरी। एक बार मैं इसको दोहरा देता हूँ। बच्चों, लिखा हुआ कि ओड टू ऑटम इज ए ब्रिलियंट पीस ऑफ पोएट्री रिटन बाय जॉन किट्स. He is known as one of the greatest romantic poets of English literature. In this poem, he depicts the beauty of nature and characteristic spirit of autumn. In this season, new leaves and fruits grow on trees, birds sing songs, fruits ripen, wine creepers are loaded with bunches of grapes, certain varieties of flowers to bloom, reaping and winnowing are on. Autumn symbolizes the maturity of middle life, whereas spring symbolizes the onset of life, because change is the rule of nature and life. तो बच्चों, ये थी समरी ओड टू ऑटम की। बच्चों, इस समरी को 2 बार 3 बार आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी और भाषा की शुद्धता और भाषा पे आपकी पकड़ भी मजबूत होगी, और आप परीक्षा में इसको लिखने के बाद बेहतर अंक प्राप्त कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद।